Now, let's start with chapter number 15, Major Domains of the Earth. In this chapter, we will study about lithosphere, hydrosphere, atmosphere और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और मैन एंड एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ जो आपका यूनिक प्लैनेट है. इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ. द थ्री एलिमेंट्स दैट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ आर लैंड, वाटर एंड एयर. ठीक है, अर्थ क्या है, आपका यूनिक प्लैनेट है क्योंकि एक लाइफ को सपोर्ट करता है. ठीक है, इसके जो थ्री एलिमेंट्स है जो सस्टेन करते हैं लाइफ को, क्या है, लैंड, एयर और वाटर, जिन्हें हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, द फोर्थ रिलेम इज फाउंड इन नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन वन अदर. ये सब क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर, दिस इज लिथोस्फेयर एंड दिस इज हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, जहां पे ये सारे आके मिलते हैं इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. दिस पार्ट इज नोन एज बायोस्फीयर. दिस पार्ट इज नोन एज बायोस्फीयर. ठीक है, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर. दिस इज योर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. जब ये कंबाइन हुए तो क्या बनाया, बायोस्फेयर बनाया. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद लिथोस्फेयर. ये अपर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है अर्थ की, जो फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. इसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं. टॉप लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट. ठीक है, और टोटल जो एरिया है वो लिथोस्फेयर का, वो 70% जो है वाटर से कवर्ड है. रिमेनिंग 21 अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज अ फॉर्म ऑफ लैंड मास. 71% तो वो वाटर से कवर्ड है और उसमें 29% क्या है, आपका लैंड एरिया. The vast area of water surrounds the land masses on the earth are called ocean. Since all oceans are interconnected, the level of water remains same, and this level of water is called sea level. ठीक है, सारे जो oceans है वो interconnected है, so जो water level है वो same रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, sea level कहते हैं. जो हाइट है और डेप्थ है किसी भी पॉइंट के लिथोस्फेयर में, वो किससे मेजर कर जाती है, विद द रेफरेंस ऑफ टू दिस लेवल. ठीक है, Mount Everest, which is the highest point of lithosphere above the sea level. On other hand, the deepest point of lithosphere is Mariana Trench, जो कहाँ है आपका, पैसिफिक ओशन. ठीक है, अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट जो माउंट एवरेस्ट पे है और वो क्या है आपका लिथोस्फीयर में, और दूसरी जगह अगर डीपेस्ट पॉइंट की बात करें मरीना ट्रेंच, वो क्या है, आप कहाँ है, आपका पैसिफिक ओशन. नाउ कॉन्टिनेंट, द लार्ज कंटिन्यूअस मास ऑफ लैंड अबव सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स है. एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. ठीक है, ये क्या है हमारे, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. ये क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लैंड मास इज फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हिच इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर. मोस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज कवर्ड विद सीज एंड ओशन. देखो, ज्यादातर जो लैंड हेमिस्फीयर है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में तो आपको सीज और ओशन बनेंगे, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, वाटर हेमिस्फीयर. और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसे क्या कहा जाता है, लैंड हेमिस्फीयर. ठीक है, नाउ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट. सबसे पहले बात करते हैं एशिया, जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. वो 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड मास को कवर करता है. ठीक है, इसमें 48 कंट्रीज हैं. ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका पास करता है. देखो, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास करता है आपके किससे, एशिया से. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और ये किससे सेपरेटेड है, फ्रॉम यूरोप, और किससे, यूरल माउंटेन्स इन द वेस्ट. ठीक है, यूरोप से सेपरेटेड है. यहाँ पे क्या है आपके यूरल माउंटेन्स.
द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? यूरेशिया कहते हैं। फिर हमारा अफ्रीका जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, दिस इज अफ्रीका, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर पासिस थ्रू ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इस वाले जो कॉन्टिनेंट है आपके अफ्रीका से, यहाँ से इसके मिडल से क्या पास करता है? इक्वेटर पास कर रहा है। देखो आपको दिख भी रहा है, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर इसके बीचों बीच क्या करता है? पास करता है, इसके मिडल में पास करता है। However, large part of it lies in north of the equator. Both the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn also pass through the Africa. देखो इससे क्या होता है? आपका कैप्रिकॉन तो पास हो ही रहा है, उसके साथ साथ कैंसर तो पास हो ही रहा है, उसके साथ साथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी इसको कट कर, ठीक है। 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक है। ये तो आपका कैंसर हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया? आपका कैप्रिकॉर्न। दोनों इसको क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। It is bounded almost all sides of ocean and sea. It has world longest river. यहाँ से वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर निकलती है जिसको हम नाइल रिवर कहते हैं, और यहाँ पे आपका सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट लाइक करता है, दैट इज सहारा डेजर्ट। जो इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो क्या है? आपके इजिप्ट हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है आपका? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। ये आपका कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक इन द वेस्ट, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, एंड आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ, एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। In this way, this continent is surrounded by 3 ocean. ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ये 3 ओशन से सराउंड है, अटलांटिक, पैसिफिक, ठीक है। साउथ अमेरिका इट लाइज इन वेस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, ये क्या है आपका? साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका आपका कहाँ लाई करता है? वेस्टर्न सदर्न हेमिस्फीयर, फोर्थ लार्जेस्ट है। ये ट्रायंगुलर शेप है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों इससे पास करते हैं। इसमें आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा ईस्ट में, पैसिफिक ओशन वेस्ट में, सदर्न ओशन साउथ में, और नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको? कैरिबियन सी। इट इज द होम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो रन करती है टू नॉर्थ टू साउथ, और ये क्या है? आपकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ये कैसी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एंटार्क्टिका की बात करते हैं, ये आपका एंटार्क्टिका है, दिस इज योर एंटार्क्टिका, ठीक है। सेंट्रल अराउंड साउथ पोल, परमानेंटली कवर्ड विद थिक स्नो। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट और फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये साउथ पोल्स पे लाई करता है, सेंट्रल अराउंड द साउथ पोल, ठीक है। और ये परमानेंटली किससे कवर्ड होता है? स्नो से। तो इसलिए आपको यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं हुई। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज 5th लार्जेस्ट एंड 3rd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज बिगर देन कंबाइंड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड, अगर आप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को दोनों को कंबाइन करेंगे उनसे भी बड़ा है, ठीक है। यूरोप ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है क्योंकि ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका का क्या है? बराबर में है। हैज इनेबल्ड द यूरोपियंस टू स्प्रेड आइडियाज दैट हैव शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। द सदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज ऑल्सो अ कंट्री। इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। इस वजह से हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट में भी कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है ये अपने आप में क्या है? कंट्री भी है, ठीक है। और ये सारी साइड किससे घिरा है? देखो पानी पानी से घिरा। इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए
इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट। आइसलैंड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। देखा होगा आइसलैंड क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जो सराउंडेड होता है वाटर से हर साइड से, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है। इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द वेस्ट, Southern Ocean in the south, Pacific Ocean in the east, और Arafura Sea in the south. Now we talk about hydrosphere. Earth is often referred to as blue planet because almost 71% of its surface is covered with water. 71% किससे covered है, water से, और 29 land से। हाइड्रोस्फीयर में आपके ओशन, रिवर्स, लेक, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर सारी चीजें आती हैं, ठीक है। 97% इसमें वाटर है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा ओशंस में, ठीक है। एंड इज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, इट इज टू सॉल्ट। 2% ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज लॉक्ड विद आइस कैप्स एंड आइस शीट। ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज। खाली 1% ही वाटर है जो यूज के लिए अवेलेबल। The ocean, seas, lakes, rivers, ice sheet, underground water and water vapor in the atmosphere are all parts of these. The water bodies covered 70% of Earth's surface. Of all this water, 97% is in the ocean. ठीक है, 71% जो वाटर है उसमें से 97% का है ओशंस में है। 3% आपका क्या है, फ्रेश वाटर, और 3/4 जो फ्रेश वाटर है वो आपका सॉलिड है, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस शीट्स। हमारे 5 मेजर ओशन है, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक, इंडिया और सदर्न ओशन, ठीक है। हमारे कितने 5 ओशंस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, ठीक है। और अटलांटिक हो गया, आर्टिक हो गया, सदर्न हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशंस है। Now let's start with Pacific Ocean, largest and the deepest ocean. Nearly 1/3 of the total Earth surface under Pacific Ocean. जो मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन की, वो डीपेस्ट ट्रेंच है। हो सकता है डीपेस्ट ट्रेंच कौन है वर्ल्ड की, वो है आपकी मरीना ट्रेंच। अटलांटिक ओशन सेकेंड लॉन्गेस्ट ओशन है, बट ओनली अबाउट हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के हाफ साइज में अटलांटिक, देखो एस शेप का है यहाँ पे, एस शेप का, इसलिए क्या कहा जाता है, ये कैसी शेप का है, एस शेप का ओशन। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में तो आपकी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मिलेगी, और ईस्टर्न साइड में आपकी यूरोप और अफ्रीका में। इट्स कोस्टल लाइन इज वेरी लॉन्ग विच प्रोवाइड्स गुड साइड ऑफ शेल्टर, thus it is the busiest ocean. ये सबसे ज्यादा बिजी ओशन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड ज्यादा होता है। नाउ इंडियन ओशन, ये ओनली द ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री। ये कैसा है, ये ट्राइंगुलर इन शेप है, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, वेस्ट बाय अफ्रीका, ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और जिसकी एवरेज डेप्थ है वो कितनी है, 4000 मीटर। नाउ आर्टिक ओशन, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशन है। जो आर्टिक ओशन है सबसे छोटा सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशन है। इट इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच। कौन से स्ट्रेच से, बेरिंग स्ट्रेच। ये आपका कहाँ लाई करता है, अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड अप टू आर्टिक सर्कल। नॉर्थ पोल से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, आर्टिक सर्कल। फिर हम बात करते हैं एंटार्क्टिक और सर्दर्न। दिस ओशन एक्सटेंड 3 ओशन, इसमें इंडियन ओशन, अटलांटिक और पैसिफिक, ठीक है। ये सराउंड करता है आपका साउथ पोल, दैट इज नोन एज एंटार्क्टिक और सर्दर्न, एंटार्क्टिक और सर्दर्न ओशन, ठीक है। नाउ एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ एक्सटेंड 1000 किलोमीटर above the earth's surface. About 90% of the air is found in the height of 27 kilometers. The lower part of the atmosphere close to the earth is much denser. जो आपका अर्थ था, एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट है जो क्लोज है अर्थ के, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू अपर पार्ट, ठीक है। नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अब हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, जिसमें 78% तो क्या है आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, और 8% कुछ अदर गैसेस, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और सम अदर गैसेस है, ठीक है। द नाइट्रोजन इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग,
ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड, ठीक है. It also helps to keep the earth warm. Water vapor is confined to the lower layer of the atmosphere. Without it, अगर आपके आर्गन नहीं होंगे या फिर आपके वाटर वेपर नहीं होंगे, there will be no rain possible. Now layers of atmosphere. The air surrounds Earth does not have same density. It is higher near the Earth surface and decreases rapidly as we go. Okay? There are 4 layers of atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, ठीक है, ionosphere और thermosphere. Importance of atmosphere. देखो एटमॉस्फेयर की कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है. जैसे कि हम बताएंगे, it protects life on the earth by absorbing अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन. ये अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज आती है उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, ठीक है, जिससे लाइफ को प्रोटेक्ट करती है. इट वार्म्स द सरफेस थ्रू हीट रिटेंशन. ये सरफेस को क्या करती है, वार्म करते हैं, किसके थ्रू, हीट रिटेंशन. इट रिड्यूसेस टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट. हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर, द डेज वुड हैव बीन वेरी हॉट एंड नाइट्स विल बी कोल्ड. अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डेज बहुत ज्यादा गर्म होते और नाइट बहुत ज्यादा ठंडे. Water vapor in the atmosphere is essential for rain and snow. Dust particle in the air forms the core ground, which water condenses and forms cloud. जिससे water condense करता है और cloud form होती है, फिर क्या होती है, बारिश. Nitrogen help in maintaining soil fertility. This makes plants healthy. और ये plants को भी healthy करता है और ये yield को improve करता है. Now, biosphere. The term bio means life, the part of earth where life exists. ठीक है, part of earth, वो part earth का यहाँ पे life exists करती है, उसे क्या कहते हैं, biosphere. It is a narrow zone. In this zone, land, air, water are in close contact and make life possible. It is interesting to note that all forms of life and all size of organism are found in biosphere, which is just a few kilometers above and below the sea level. The biosphere is occupied by microscopic virus to large animals like whales, elephants, and varieties of plants. It has amazing diversity of life. Living organisms are broadly classified into two. The living organism है उनको हमने broadly classify करा है 2 पार्ट में, plant kingdom and animal kingdom. ठीक है, अगर हम बात करें the coexistence of plant and animal, जो coexistence है plant और animal के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, ecosystem. The biosphere is made up of distinct areas, each of which have particular climate, soil, communities of plants and animals. In this manner, आपको ये पता चलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना क्या होता है, हैबिटेट होता है, ठीक है. Now, man and environment. Our environment includes all things on land and water or the different component of environment are interrelated and interdependent. हर जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके एनवायरनमेंट के, वो इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट. एनी चेंज इन वन में लीड टू चेंज इन अदर. देखो अगर कोई भी चेंज एक में हुआ तो दूसरे में भी चेंज होगा, क्योंकि वो इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, वाटर ऑफ हाइड्रोस्फीयर इवेपोरेट्स इन द एटमॉस्फेयर बट कम्स बैक. लेकिन वो बारिश के फॉर्म में वो वापस आ, ठीक है. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ इज important fact of life. If the environment is disturbed too much, the entire cycle of life be affected. Human beings interfere in nature and create imbalance between the plants and animals. Their greed and lack of concern toward the earth is resulting in the pollution of environment. Trees are being cut down and forests are being cleared. देखो trees काटे जा रहे हैं, forest clear करे जा रहे हैं, ठीक है. जिससे क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज डिस्चार्ज रिवर्स एंड लेक्स. एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्टिविटी सॉइल, एयर एंड वाटर आर बिकम पॉल्यूटेड. जिसकी वजह से देखो फैक्ट्रीज से वाटर, गंदा पानी बाहर आ रहा है, पॉल्यूशन आए, जिससे आपके क्या हो रहा है, जो आपका एयर भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर भी इफेक्ट हो रहा है. इफ यू विश टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, वी मस्ट यूज आवर रिसोर्स वाइजली एंड वी शुड ट्राई टू चेक द पॉल्यूशन. आपको पॉल्यूशन भी चेक करना, ठीक है. देखो भाई व्हीकल से भी पॉल्यूशन होती है, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा पुरानी व्हीकल भी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है. इससे क्या हो रही है, आपकी एयर पॉल्यूट हो, ठीक है. चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. हम एक्सरसाइज करते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. व्हाट इज मेंट बाय लिथोस्फीयर? लिथ मतलब लैंड, जो लैंड एरिया है वो हम आपका क्या है,
लिथोस्फीयर. व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेशिया? यूरेशिया का जब यूरोप और एशिया कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? यूरेशिया बनाते हैं. ठीक है. राइट द नेम्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. 7 कॉन्टिनेंट्स है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ. ठीक है. नाउ व्हाट आर ओशंस? ओशंस बताने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या? जो भी वाटर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका? हाइड्रोस्फीयर. राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. व्हाट इज बायोस्फीयर? जब तीनों एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर कंबाइन करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं जहाँ पे, वो क्या होता है आपका? बायोस्फीयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एंड राइट द वेरियस नेम्स ऑफ वेरियस लेयर्स के नेम्स. ठीक है. जैसे हमने पढ़ा थर्मोस, ठीक है, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, एंड मेसोस्फेयर. ये क्या है? आपके डिफरेंट लेयर है. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. थ्रो लाइट ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स. आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? इंपॉर्टेंस क्या है? राइट अ नोट ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट एंड अलाउ थ्रो लाइट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच पोस्ट टू एनवायरनमेंट. देखो लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. ठीक है. और फैक्ट्रीज वगैरह से जो डस्ट वगैरह निकल, पॉल्यूशन एयर्स में जो देखा ना आपने, धुआं निकलता रहता है, और जो अंदर का जो वेस्ट है वो वाटर में जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है. ठीक है. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फोर्थ realm which is found in the narrow zone on contact with one another is known as biosphere. The uppermost solid layer of the earth, formed of rock, is known as lithosphere. What percent of Earth's surface is land? That is 29%. The vast area of water surrounding the land masses of the Earth is called oceans. The deepest point on the lithosphere is Mariana Trench, जो आपका कहाँ लाई करता है? पैसिफिक ओशन. ठीक है. एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.